प्रश्न है वह है खालिस्तान चुंबक की ओर आकर्षित होने वाला पदार्थ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए आलपीन, बी माचिस की तीली, सी कागज़ का टुकड़ा, द प्लास्टिक का टुकड़ा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए आलपीन। आलपीन जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित होने वाला पदार्थ है। बाकी माचिस की तीली, प्लास्टिक का टुकड़ा और कागज़ का जो टुकड़ा है वह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। अब है अगला, इत्र की बोतल खोलते ही खुशबू चारों ओर फैल जाती है, कारण ए वितरण, ब परिवहन, स चालक, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ विसरण। अब है अगला, किस वस्तु का आकार निश्चित नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बा पानी। पानी का जो आकार है वह अनिश्चित होता है, क्योंकि पानी को किसी भी आकार वाली वस्तु में डालने पर वह उसका आकार ग्रहण कर लेती है। अब है अगला, निम्नलिखित में से ठोस को अलग करो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन द पनीर। पनीर जो है वो ठोस रूप में रहता है, बाकी जो है वो तरल या द्रव्य रूप में मिलता है। अब है अगला, तुम किसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बा चूल्हे का धुआं। धुएं को स्पर्श नहीं कर सकते, बल्कि बाकी तालाब का पानी, पत्थर को स्पर्श कर सकते हैं। अब है अगला छठवां, तुम इनमें से किसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अ खाने की खुशबू, ब बहता हुआ पानी, स लुढ़कता हुआ पत्थर, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ खाने की खुशबू। अब है अगला, द्रव्य का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अ नींबू का शरबत, ब बर्फ, स तेल, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब बर्फ। बर्फ जो है वो एक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। अब है अगला, तेल को जिस भी आकार के बर्तन में डालो वह उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। आपके अनुसार रेत है ए ठोस, ब द्रव, स गैस, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ ठोस। अब है अगला, इनमें से कोई एक अलग है, उस पर गोला लगाइए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा लकड़ी का टुकड़ा। अब है अगला, ऐसे पदार्थ जो निश्चित स्थान नहीं घेरते, जिनका आकार निश्चित नहीं होता परंतु निश्चित भार होता है, इसका उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब गुब्बारे की हवा। फिर है हमारा अगला प्रश्न, पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसका निश्चित आकार तथा भार होता है परंतु बहते नहीं हैं, इसका उदाहरण है। ए नमक, ब चाय, स अगरबत्ती का धुआं, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ नमक। अब है अगला, पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें निश्चित भार होता है तथा कोई निश्चित आकार नहीं होता है, का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए शीतल पेय। अब है अगला, इत्र की बोतल खोलने पर उसकी खुशबू दूर बैठे व्यक्ति को भी आती है। ए पारदर्शिता के कारण, ब विसरण के कारण, स घुलनशीलता के कारण, द इन सभी के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब विसरण के कारण। विसरण के कारण जो इत्र की बोतल खोलने पर जो खुशबू है वह दूर बैठे व्यक्ति तक फैल जाती है। अब है अगला, पानी में घुले शक्कर के विलयन में विलायक है। ए शक्कर व पानी दोनों, ब शक्कर, स पानी, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा पानी। अब है हमारा अगला प्रश्न, पानी और रेत के मिश्रण को अलग करेंगे। अ निथार कर, बी बीन कर, सी चाल कर, द फटक कर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ निथार कर। अब है अगला, गेहूं एवं भूसे के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करोगे। ए बीनना, बी चालना, सी फटकना, द निथारना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा फटकना। अब है अगला, ठोस कपूर को गर्म करने पर कपूर वाष्प में बदल जाता है क्योंकि कपूर का होता है अ ऊर्ध्वपातन, ब वाष्पीकरण, स क्रिस्टलीकरण, द आसवन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन अ ऊर्ध्वपातन। अब है अगला, नमक घुले पानी से नमक को अलग करने के लिए पृथक्करण विधि है। अ आसवन, ब छानना, स वाष्पीकरण, द क्रिस्टलीकरण। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा वाष्पीकरण। अब है अगला, समुद्र के पानी से नमक को बनाया जाता है। नमक बनाने के लिए इस विधि का उपयोग होता है। अ आसवन, ब वाष्पीकरण, स क्रिस्टलीकरण, द छानना।
इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब वाष्पीकरण। अब है हमारा अगला प्रश्न। ज्वार भाटा का आना खाली स्थान परिवर्तन है अ आवर्ती, बी अनावर्ती, स आवर्ती एवं अनावर्ती दोनों, द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ आवर्ती। अब है अगला। आलू का शरना खाली स्थान परिवर्तन है अ अवांछनीय, ब वांछनीय, स अवांछनीय व वांछनीय दोनों, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ अवांछनीय। अब है अगला। दूध से दही का बनना है अ मंद परिवर्तन, ब तीव्र परिवर्तन, स दोनों परिवर्तन, द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ मंद परिवर्तन। अब है हमारा अगला प्रश्न। उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है अ बर्फ से पानी बनना, ब कागज का जलना, स भूकंप का आना, द दूध से दही का बनना। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ पानी से बर्फ का बनना। अब है अगला। वर्षा का होना खाली स्थान परिवर्तन है अ अवांछनीय परिवर्तन, ब वांछनीय परिवर्तन, स अवांछनीय व वांछनीय दोनों, द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन स अवांछनीय व वांछनीय दोनों। अब है अगला। वांछनीय परिवर्तन है अ फल का पकना, ब जंग लगना, स कारखाने से धुएं का निकलना, द रेल दुर्घटना होना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ फल का पकना। अब है अगला। अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण है अ दूध का फटना, ब दूध को फाड़ना, सी रेशम का बनना, द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ दूध का फटना। अब है हमारा अगला प्रश्न। लोहे में जंग लगना है अ मंद परिवर्तन, ब तीव्र परिवर्तन, स मंद और तीव्र परिवर्तन, द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ मंद परिवर्तन। अब है अगला। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उत्क्रमणीय और मंद परिवर्तन दोनों का है अ दिन रात का होना, ब नदी में बाढ़ आना, स बीजों का अंकुरन, द बर्फ का बनना। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन स बीजों का अंकुरन। अब है हमारा अगला प्रश्न। कमल का पौधा है अ मरुस्थलीय, ब जलीय, स स्थलीय, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जलीय। अब है अगला। जामुन का खाली स्थान होता है अ लता, ब झाड़ी, स वृक्ष, द शाक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन स वृक्ष। अब है अगला। साग का उदाहरण है अ गुलाब, ब पीपल, स घास, द लौकी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ गुलाब। अब है अगला। पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वे अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं, उन पौधों को कहते हैं अमृतोपजीवी, ब स्वपोषी, स मृतोपजीवी, ए परजीवी, द कीटभक्षी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा परजीवी। अब है अगला प्रश्न। मगरमच्छ एक उभयचर प्राणी है क्योंकि वह स्थल में रहता है, ब जल एवं स्थल दोनों में रहता है, स जल में रहता है, द जल और स्थल दोनों में नहीं रहता है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब जल और स्थल दोनों में रहता है, इसलिए वह एक उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी जो होते हैं वे जल और स्थल दोनों जगह ही रह सकते हैं। अब है अगला। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियाँ हैं। पत्तियाँ ए फैलकर चौड़ी होती हैं, ब पत्तियाँ झड़ जाती हैं, स पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं, द पत्तियाँ अधिक संख्या में होती हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सा पत्तियाँ जो हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। पानी के अत्यधिक स्रावन या वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया कम हो इसलिए वह पत्ती जो होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं। अब है अगला। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं अ जीवों को आकर्षित करने के लिए, ब पानी की हानि को रोकने के लिए, स पानी को अधिक सोख सकने के लिए, द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब पानी की हानि को रोकने के लिए। अब है अगला। मृतोपजीवी का उदाहरण है ए अमरबेल, ब कुकुरमुत्ता, स कलशपादप, द नागफनी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब कुकुरमुत्ता। अब है अगला प्रश्न। सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख होते हैं क्योंकि ए सूर्य के आकर्षण के कारण, ब फूल में द्रव के स्रावन के कारण, स सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण, द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन स सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण सूरजमुखी का जो फूल होते हैं वे सूर्य की ओर उन्मुख होते हैं। अब है अगला प्रश्न। छुई मुई के पौधों को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाते हैं दर्शाता है ए प्रचलन, ब संवेदनशीलता, स वृद्धि, द प्रजनन। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब संवेदनशीलता।
अब है अगला, गोंद पौधे का खालिस्तान पदार्थ है, अप्रदूषक, ब अपशिष्ट, स पोषक, द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अपशिष्ट।